Good morning, students. Today we start chapter Profit and Loss for class 8th standard. Simple. Profit. What is profit and what is loss? If you can purchase any item in 100 rupees and you can sell in more than 100 rupees, it is profit. जब कभी भी कोई आइटम खरीदेंगे आप, दिस इज परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस, और जब बेचेंगे दिस इज सेल्स प्राइस. व्हेन सेल्स प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, जब प्राइस परचेज किए वो प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, इट इज ऑलवेज प्रॉफिट. इसका उल्टा हो, कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस, दिस इज लॉस. सीधा. जब कॉस्ट प्राइस कम हो, सेल प्राइस ज्यादा हो, प्रॉफिट होगा, और इसका उल्टा हो, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो क्या होगा? लॉस. ओके. गेन. Gain means profit is SP minus CP. Loss equals to CP minus SP. दोनों डिफरेंस है. यदि SP ज़्यादा है तो गेन होगा, CP ज़्यादा है तो लॉस होगा. इनका डिफरेंस क्या होगा? गेन और लॉस. गेन परसेंट. गेन अपॉन cost price. Gain or loss, it is all based on cost price. This is 100%. Loss equals to loss percent equals to loss upon cost price into 100%. ठीक है. Selling price in loss, ये gain. Selling price equals to 100 plus gain percent upon 100 into. ठीक है. और लॉस हो तो when it is loss, selling price equals to 100 minus loss percent upon 100 into cost price. Okay. When gain, CP है ना, ये टर्म ऊपर चला जाएगा. 100 अपॉन 100 प्लस गेन इंटू SP. लॉस हो तो CP 100 minus gain percent, sorry, loss percent, sorry, into SP. Okay. ये कुछ फॉर्मूले हैं. SP को 100 plus gain percent upon 100 into CP. SP को 100 minus loss percent upon 100 into CP. ऐसे ही फॉर्मूले काम आएंगे. बाकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है 8th स्टैंडर्ड में. मैं कुछ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बेसिक्स आपको क्लियर होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, राम बॉट अ CD फॉर 750 एंड सोल्ड इट फॉर ₹875. फाइंड हिज गेन परसेंट. राम ने कोई CD 750 रुपीज़ की खरीदी और 875 रुपीज़ में बेची. पहले अपन तरीका बताता हूँ क्वेश्चन करने का. आंसर 1, सॉल्यूशन क्वेश्चन 1. फर्स्ट लिखेंगे CP, देन SP. CP is rupees 750, SP is rupees 875. Okay. SP is more than CP, it means gain. क्या हुआ? gain. कितना gain हुआ? SP minus CP. This is 875 minus 750 rupees 125. Okay. Gain percent, gain, ये फॉर्मूला आएगा. निकालना क्या है? फाइंड इज गेन परसेंट अपॉन, ये अलग फॉर्मूला.
into 100%. 125, this is 750 into 100%. इसे काटिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 25 3 जा, 25 5 जा, this is 50, 10 into 5 50 upon 3, 16 whole number 2/3%. ओके, इस केस में गेन कितना हुआ, 16 whole number 2/3%. ओके, next question is Raghu bought an almirah for rupees 6,250. रघु ने एक अलमीरा खरीदी, अलमारी खरीदी उसने 6,250 रुपीज की एंड स्पेंड 375 रुपीज उसने खर्च किया उसके रिपेयर में. जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सब कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे अपन. ओके, ट्रांसपोर्टेशन है, रिपेयरिंग है या कोई भी तरह का खर्चे होंगे वो सब इसमें ऐड होगा कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि आपको अलमारी कंप्लीटली वो पड़ेगी. सपोज आपने कोई आइटम लिया 100 रुपीज का और 200 रुपीज रिपेयर में लग गया तो कॉस्ट क्या पड़ गई उसकी 300 रुपीज. ओके, देन ही सोल्ड इट रुपीज 6,890. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट. ओके, सेम प्रोसेसर. देखते हैं. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2. कॉस्ट प्राइस 6250, 375 रुपीज रिपेयर में कितना हो गया, 6,625 रुपीज. सेलिंग प्राइस इसका 6,890 इन रुपीज. सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. क्या हो गया अपने को, गेन हो गया. गेन इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. एसपी इज 6,890, दिस इज 6,625. 6,890 minus 6,625, this is 265. 265 rupees. Gain percent 265 upon cost price 6,625 into 100%. सॉल्व करिए, काटिए इसको. दिस इज आंसर इज 4%. गेन इज 4%. गेन इज 4%. Then, question number 3. A vendor bought an orange at rupees 20 for rupees 125. 20 orange खरीदे उसे 125 रुपीज के and sold them at rupees 90 per dozen. Per dozen means 1 dozen 12. 90 रुपीज के उसने 12 oranges सेल कर दिए. Find his gain or loss percent. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस में अपन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 1 ऑरेंज से निकालेंगे. थर्ड, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस रुपीज 125. 20 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है 125 रुपीज. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 125 upon 20. Okay. ऐसी SP of 12. 1 dozen means 12 orange. This is 90 rupees. SP of 1 orange 90 upon 12. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको. This is 25 upon 4. This is 15 by 2. Yeah, Camry decimal. This is 6.25. This is 7.50. Okay. This दिख रहा है आपको. SP is more than CP. Gain equals to SP minus CP. This is 7.50. Minus 6.25, this is 1.25. Okay. Then gain percent, SP minus this is 1.25
0.25 gain upon CP into 100%. सॉल्व कर सकते हैं. This is 5 times और this is 20. Gain is 20%. आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. Okay. Then next question. On selling a fan for rupees 810. एक फैन आपने बेचा 810 रुपीज में. सुनील गेन्स 8%. सुनील को 8% गेन हुआ. फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट. आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें और लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें. फोर्थ, SP is rupees 810. Gain 8%. क्या फाइंड करना है? CP you have to find. Okay. CP निकालना है और गेन में ये फॉर्मूला लग जाएगा. Okay. फॉर्मूला बचा नहीं है. Gain is given, SP is given. You can calculate CP. CP equals to 100 plus gain percent into SP. 100 plus 8. Gain percent, gain is 8%. आपको 8 को कैलकुलेट करने का ना परसेंटेज में, it is only 8. This is 810. सॉल्व करिए इसे. 100 108 about 810. काटिए इसको. This is 750 rupees. Cost price of that item is 750 rupees. Next question. On selling a bed for rupees 742. किसी बेड को आपने सेल किया 740 रुपीज में. इन मैन गेन 6%. तो उसने 6% गेन किया. फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट एट गेन 8%. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. On selling a bed rupees 742. Selling price of bed rupees 742. Okay, 742 बेचा और उससे गेन हुआ 6%. ओके, क्लियर. पहले CP निकालेंगे. 100 plus 6 into 742. 106 into 742. ये करता है बेटा 7 टाइम 700 रुपीज. ओके, कॉस्ट प्राइस हो गया 700 रुपीज. लेकिन व्हाट ही वांट्स, उसके बाद लिखा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट 8%. कितने में वो बेचे आपको निकालने गए हैं. SP फाइंड करनी है जब गेन हो 8%. ओके, यू हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस 8% गेन. कॉस्ट प्राइस आपने कैलकुलेट कर लिया 700 रुपीज. तो गेन के लिए कौन सा फॉर्मूला? SP के लिए इस फॉर्मूला. ओके, SP इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. दैट फॉर्मूला वी यूज. ये फॉर्मूला यूज में लिया अपन ने. 100 प्लस 8 अपॉन 100. कॉस्ट प्राइस इज अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 700 रुपीज. ओके, 108 100 प्लस 800. ये 2 टाइम कट 7 टाइम कट गया बेटा 756. सेलिंग प्राइस इज 756 फॉर 8% गेन. 8% गेन के लिए सेलिंग प्राइस होगा 756 रुपीज. नेक्स्ट सम. It is also very important question. हरीश sold a bicycle at rupees 8% gain. हरीश ने साइकिल बेची 8% गेन पर. Had it been sold rupees 375 more,
यदि वो साइकिल को 375 रुपीज ज़्यादा में बेचता तो उसे गेन होता 14%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। आपको क्या निकालना है? प्राइस, साइकिल की कॉस्ट प्राइस। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं। %8 गेन हो रहा है उसे जब उसने साइकिल बेची। यदि वो प्लस 375 बेचता, 375 और ज्यादा रुपीज देता वो, उसे होता है गेन 14%। ओके, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल। आपको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल। ओके, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल बी रुपीज एक्स। कॉस्ट प्राइस क्या होगी साइकिल की? एक्स रुपीज। ओके, एक्स रुपीज कॉस्ट प्राइस है, गेन है 8%, तो एस पी निकालेंगे। इफ गेन 8%, सो एस पी 100, फॉर्मूला ये वाला, प्लस गेन अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस एक्स। दिस इज 108 अपॉन 100 एक्स। ओके, व्हेन गेन इज 14%, SP equals to 100 plus 14 upon 100 into x. This is 114 upon 100 into x. This is second. Okay. ये वाला गेन कॉस्ट सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 375 रुपीज। ओके, तो 114 x अपॉन 100, 108 अपॉन 100 x, दोनों का डिफरेंस है ₹375। ओके, लैंग्वेज सुन रहा है? 8% गेन और 40% गेन से पर बेचा। इन दोनों का जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का वो है 375 रुपीज। ये आपको क्वेश्चन में क्लियर कर रखा हुआ है, इसे सॉल्व कर देंगे। 100 इज एलसीएम, 114x, 108x, this is 375, 114 minus 8, 6x equals to 375 into 100, x equals to 375 into 100 upon 6। सॉल्व कर देंगे इसे। दिस इज ₹6,250। दिस 6,250 6 से कट जाएंगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा अपना सिंपल एकदम। 2 से काट देंगे, इसको 3 से काट देंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर क्लास 8 स्टूडेंट। जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज शेयर इट, और यदि मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज शेयर इट। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो शेयर जरूर करें और प्रॉब्लम बताएं अपनी। थैंक यू सो मच।